Welcome to ARC Education. This is class 9 of English Vocabulary lecture series. In this class, we are going to learn few more words using etymology and understand them in detail. The first word is graphene, जिसका मतलब होता है to write. ठीक है, अब इस रूट वर्ड graphene से हम बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे, right? These all words are derived from this particular root word only. ठीक है, तो हम बहुत सारे words एक सिंगल रूट वर्ड से सीख सकते हैं. राइटिंग एंड राइटर्स, इससे रिलेटेड ये पूरी स्लाइड है. ठीक है, ग्राफीन मतलब टू राइट, तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता होगा, मतलब लिखने से रिलेटेड स्टडी और उसका स्पेशलिस्ट. ठीक है, उसको कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट. फाइन. नाउ ग्राफोलॉजी इज द स्टडी, और इस स्टडी में जो माहिर होता है वो होता है ग्राफोलॉजिस्ट. ठीक है, तो किसी की हैंडराइटिंग से उस इंसान को पहचान लेना, एक बार जो हैंडराइटिंग देख ली वो उससे एसोसिएट कर लेगा कि किसकी हैंडराइटिंग है, राइट? या किसी की हैंडराइटिंग से उसकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी पूरी बता देना. ठीक है, सो दैट इज ग्राफोलॉजिस्ट, जो स्पेशलिस्ट होता है. ग्राफोलॉजी इज द स्टडी, ग्राफोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट. ग्राफोलॉजिकल इज द एडजेक्टिव. ठीक है, अब यहाँ पर से एक नया रूट वर्ड है कायरोग्राफर. ठीक है, कायरोग्राफर में हम समझते हैं कायरो मतलब हैंड, इन ग्राफर मीन्स टू राइट. सो समवन हु राइट्स विद द हैंड, तो हैंड राइटिंग का ही जो हाथ से लिखता है वो जो आर्टिस्ट है, ही इज कारियोग्राफर. ठीक है, कायरोग्राफर. कायरोग्राफी इज दी आर्ट, बट ये उतना पॉपुलर वर्ड नहीं है. इसकी जगह पे कैलीग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, जो पेनमैनशिप लिखने के लिए और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है. ऐसा क्यों होता है और क्या है कैलीग्राफी में इम्पॉर्टेंट? सो कैलीग्राफी में कैलोज वर्ड यूज़ हो रहा है. कैलोज मतलब ब्यूटी. ठीक है, तो कैलोज वर्ड क्या है, रूट वर्ड है जिसका मतलब है ब्यूटी. सो कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, आर्टिस्टिकली किसी चीज़ को लिखना. ठीक है, कैलीग्राफिक इज द एडजेक्टिव. अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है कैकोग्राफिक. ठीक है, कैकोग्राफी, कैकोज मतलब बैड और हार्श, किसी की हैंडराइटिंग जब बहुत गंदी होती है, ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है और बहुत गंदा लिखा है, सो दैट इज कैकोग्राफी. और जो वो लिखता है वो कैकोग्राफर, एंड कैकोग्राफिक इज द एडजेक्टिव. होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट इज कार्डियोग्राफ. हमने ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राफ मीन्स टू राइट. सो हैव यू सीन वो हार्ट बीट्स का ऐसे करके स्क्रीन पे एक ग्राफ बनता है. सो इस ग्राफ को बोलते हैं कार्डियोग्राफ. ठीक है, फोटोग्राफ क्या होती है? फोटो मतलब लाइट. ठीक है, तो लाइट की हेल्प से जो पिक्चर बनती है, जो हम लिखते हैं लाइट की हेल्प से, वो क्या होती है, हमारी फोटोग्राफ होती है. ठीक है, क्लिक करते हैं ना पिक्चर, वो लाइट का ही तो सारा खेल है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. एंड फोनोग्राफ जो साउंड राइटर है. ठीक है, किसी चीज़ की बीप पे कोई वेव बन रही है या उसको नोट किया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वेवलेंथ कितनी है. ठीक है, तो साउंड के बेसिस पे, साउंड से लिखते हैं जब हम, फोनोग्राफी कहते हैं उसको. ठीक है, ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फोनोग्राफी. ठीक है, किसी चीज़ की आवाज़ से उसको नोट डाउन करना. नाउ टेलीग्राफ, डिस्टेंस राइटर, मतलब जो टेली मीन्स डिस्टेंस एंड ग्राफ मीन्स टू राइट, राइट? टेलीग्राफ इज समथिंग लाइक वी आर राइटिंग व्हेन वी आर एट डिस्टेंस एंड वी आर कनेक्टिंग. ठीक है, बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स टू राइट. सो राइटिंग अबाउट someone's life is biography. ठीक है, अब इसी में एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मतलब लाइफ राइटिंग, तो अपने जीवन के बारे में लिखना. बाय ऑटो मतलब कि सेल्फ से, अपने से, खुद से अपनी बायोग्राफी लिख, अपने जीवन के बारे में लिखना, वो ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है, व्हाट इट इज, ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, तो इस तरीके से 3 रूट वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं. जस्ट सी, वन इज ऑटो सेल्फ से, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब टू राइट, तो खुद से अपनी जीवन की कहानी लिखना, टू राइट होता है ना ग्राफी का मतलब, तो ऑटोबायोग्राफी. तो इस तरीके से रूट वर्ड्स आप तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन.
aging and the old. So here we go with a geriatrician. ठीक है, the one who is a specialist to क्योर ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं, ठीक है। एज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आ जाती हैं, ठीक है। तो एज से रिलेटेड जो परेशानी है, वो बीमारियां जो आपके एज के कारण होती है, उनकी जो इलाज करता है, उनका इलाज करता है, उनको जो क्योर करता है, ठीक है, उसको जीरियाट्रिशियन बोलते हैं। या जेरेंटोलॉजिस्ट, जो जेरेंटोलॉजी है, स्टडी है, ठीक है, ओल्ड एज की, उसमें जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट, राइट। एंड जेरेंटोलॉजिकल इज द एडजेक्टिव। मूविंग ऑन, एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, सिनेक्स, राइट। सिनेक्स मीन्स ओल्ड, राइट। सिनेक्स मीन्स ओल्ड। अब इस पर्टिकुलर रूट वर्ड से इतने सारे वर्ड्स जो हैं वो डिराइव हुए हैं। लेट अस स्टडी। सेनाइल मीन्स जब इंसान शरीर और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उसका जो बुढ़ापा है वो आ गया है, मतलब उसकी एज के कारण वो फिजिकली और मेंटली डिटोरिएट कर रहा है, मतलब कम हो जा रही है उसकी क्षमता, तो सेनाइल बोलते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है। नाउ सेनेसेंट मीन्स एजिंग, ठीक है। ये भी एक रूट वर्ड है, सेनेसेंट। तो एडोलसेंट में यूज हो रहा है ना ये रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है ग्रोइंग इनटू अडल्ट, क्योंकि सेनेसेंट का मतलब आप बड़े हो रहे हो, एडोलसेंट मतलब बड़े हो रहे हो, अडल्ट की तरफ को बढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्वेलेसेंट, राइट। नेक्स्ट इज convalescent means growing healthy again, right। वहीं obsolescent means becoming obsolete। obsolete का मतलब जानना यहाँ पर important है। obsolete means जब कोई नई चीज़ आ जाती है, ठीक है, जैसे एक मॉडल है फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन, उसका नया मॉडल आ गया तो पुराना वाला अपने आप ही बेकार सा लगने लगता है ना, या ओल्ड लगने लगता है, या वो कम फीचर्स हैं उसमें, तो कंपैरेटिवली वो कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से ऑब्सोलेसेंट मतलब, ऑब्सोलेसेंट मीन्स बिकमिंग ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड, ठीक है। नाउ दिस इज अ नाउन, सेनेसेंस, ठीक है। सीनियर में भी इसको यूज़ किया गया है, सीनियर, ओल्ड, ओल्डर, जो हमसे बड़ा हो, सीनियोरिटी, ठीक है। अब देखो, सिनेट जो है वर्ड, एक काउंसिल ऑफ ओल्डर के लिए वर्ड यूज होता था, सिनेट, ठीक है, पहले की बात है। नाउ काउंसिल ऑफ ओल्ड, अब यहाँ ओल्डर से मीनिंग वाइज का है, मतलब समझदार लोगों का एक ग्रुप, उसको सिनेट बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।